दशा माता की बहुत ही सरल पूजा विधि देखेंगे और साथ ही दशा माता का डोरा कैसे लिया जाता है, उसको लेने की विधि क्या होती है, क्या क्या नियम होते हैं इस पूजन के, वो सारी चीज़ें आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दशा माता यानी दशों दिशाओं से सुख समृद्धि यश वैभव लाने वाली माता। और इस व्रत को स्त्रियां चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को करती हैं अपने घर परिवार की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए। और जिनके घर की दशा अच्छी है वो उसे और बेहतर करने के लिए भी इस व्रत को करती हैं। और दशा माता के इस व्रत में पूजन जो है वो मुख्य रूप से पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही किया जाता है। और पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठकर दशा माता का डोरा बनाया जाता है। तो देखिए, जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो उसे सींचना जरूरी होता है। तो एक पीतल या तांबे के लोटे में हम शुद्ध जल भरेंगे और जहाँ पूजा करें वहाँ जल की व्यवस्था ना हो तो घर से ही जल लेकर जाएं। तो इस तरह से पीपल के वृक्ष को हम जल समर्पित करेंगे। और यहीं पर हम पूजा करने वाले हैं, तो जगह को मैंने पहले ही थोड़ा साफ सुथरा कर लिया है। और इस तरह देखिए, पानी से थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेने के बाद मैं यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बना रही हूँ। आप चाहें तो हल्दी से थोड़ा लीप लें और गेहूं के आटे से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। और किसी भी पूजन को शुरू करने से पहले हमें स्वास्तिक या कोई भी मंगल चिन्ह बना लेना चाहिए, क्योंकि काफी शुभ रहता है ये। तो देखिए, दशा माता का जो व्रत पूजन है वो मुख्य रूप से दशमी के दिन ही किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग 10 दिन तक इसकी पूजा करते हैं। तो होलिका दहन के अगले दिन से वो चालू हो जाती है और दशमी तिथि तक पूजन फिर चलता है। तो इस तरह से देखिए, स्वास्तिक बना लेंगे हम और उसके ऊपर आप थोड़ी रोली डाल दें, अक्षत डाल दें और इसके बाद थोड़े गेहूं डाल दें, क्योंकि दशा माता की जो पूजा है उसमें गेहूं का बहुत महत्व होता है। और फिर इस तरह से देखिए, हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और इसके बाद अपनी पूजा जो है उसको प्रारंभ करेंगे। और दशा माता की पूजा में पीपल के पत्तों का विशेष महत्व होता है और इसीलिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इनका पूजन होता है। तो आप ये जो पत्ते हैं ये एक दिन पहले तोड़ लें, उस दिन आप पत्ते ना तोड़ें जिस दिन पूजन करें। दशा माता का जो व्रत पूजन है उसे सुहागिन स्त्रियां अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती हैं। और इस व्रत को करने से घर की दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और यदि दशा अच्छी है तो और अच्छी करने के लिए भी यह पूजन किया जाता है। तो देखिए, दशा माता का ध्यान करते हुए इस तरह पीपल के 10 पत्तों पर हम छोटी छोटी गेहूं की 10 ढेरियां लगा लेंगे। और अगर आपके साथ कोई है डोरा बनाने के लिए तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई नहीं है तब आप इस तरह से देखिए एक लोटा ले लें और देख लें आपके जो कच्चे सूत में तार कितने हैं। इसमें देखिए 5 तार हैं। तो इस तरह से मैं इसे दोहरा कर लूंगी, क्योंकि ये जो डोरा है ये 10 लड़ियों का और 10 गांठों का बनाया जाता है। और इस डोरे को पूजन के बाद गले में धारण कर लिया जाता है और पूरे साल तक ये डोरा पहना जाता है। और अगर आप पूरी साल नहीं पहन सकते हैं तो कम से कम अगर 10 दिन की पूजा बिठाते हैं आप तो 10 दिन इसे धारण करके रखें। और अगर दसवीं के दिन पहनते हैं तो इसे कम से कम 11 दिन पहने और किसी अच्छे वार में इसे उतार कर अपनी अलमारी में या पूजा के मंदिर वगैरह में आप डिब्बी में किसी में रख लें। तो देखिए, इस तरह से डोरा तैयार करने के बाद हम उसे हल्दी में डुबो लेंगे, या आप पाउडर हल्दी का पेस्ट बनाकर उसे डुबो सकते हैं, या अगर आपको लग रहा है कि पाउडर हल्दी में मिलावट होती है तो आप हल्दी की गांठ का भी घिस कर पेस्ट बना लें और फिर इस डोरे को डुबो सकते हैं। और इस डोरे को हमें यहीं पूजा में रखना होता है। पूजा के दौरान आप इस डोरे को पीपल के पत्ते पर इस तरह यहीं पूजा में रख लें। और पूजा के बाद जब आप इस डोरे को धारण करेंगे तो इसमें आप लॉकेट या छल्ला कुछ भी डाल लें, खाली इसको ना पहने। और इस तरह से देखिए, पीपल पर हमें 10-10 टिक्कियां लगानी होती हैं दशा माता के नाम की। रोली की, मेहंदी की, काजल की 10-10 टिक्कियां आप रख लें। और ये जो 10-10 टिक्कियां हैं इन्हें ही दशा माता का स्वरूप समझकर पूजन किया जाता है। और किसी किसी के यहाँ पर हल्दी, रोली और घी के थापे भी लगाए जाते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी कारणवश पीपल के पेड़ के पास आकर इस पूजन को नहीं कर सकते हैं तो घर पर भी आप इसी विधि से पूजा कर सकते हैं। इसके बाद कम से कम 5 आप सुहाग की सामग्री अर्पित करें, उसमें मेहंदी, काजल और रोली जरूर होनी चाहिए। और इसके बाद गेहूं के आटे से बना कोई भी मीठा आप भोग में समर्पित कर दें। यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे से बनी लापसी रखी है और इस तरह से आपको 10 सिक्के लेने हैं और इन्हें भी यहीं आप रख लें। और इस तरह से देखिए, इन्हें पानी से इस तरह से घुमाते हुए मिनस लेंगे हम। और ये जो है ये आपको अपनी सासू माँ को देना है। इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैंने गुड़ और बताशे का भोग रखा है। आप चाहें तो लापसी की जगह पर मीठी पूड़ी बना सकते हैं, गुलगुले बना सकते हैं। और इसके बाद इस तरह से हाथ में 10 गेहूं के दाने लेकर हम कथा पढ़ लेंगे या सुन लेंगे।
और जो 10 दिन की पूजा बिठाते हैं वो पहले दिन 10 कहानियाँ पढ़ते हैं और दूसरे दिन से लेकर 9वें दिन तक 7 कहानियाँ पढ़ी जाती हैं और 10वें दिन यानी लास्ट जो दिन होता है उस दिन वापस से 10 कहानियाँ पढ़ी जाती हैं। और कथा संपन्न होने के बाद ये दाने हम यहीं पीपल की जड़ में छोड़ देंगे और इसके बाद गणपति जी का ध्यान करते हुए, दशा माता का ध्यान करते हुए हम धूप से, दीप से आरती उतार लेंगे। तो देखिए, जब तक आप दशा माता का पूजन करते हैं, चाहे आप 10 दिन का पूजन करें या दशमी वाले दिन आप पूजा करें, इन दिनों के अंतराल में ना तो आप किसी को उधार दें और ना ही किसी से उधार लें। और जहां पर भी आप पूजा करने आए हैं, अगर आपके पास पूजा सामग्री वो नहीं है तो बिना आप उस पूजा सामग्री के ही पूजा कर लें, किसी से वो पूजा सामग्री ना लें। और अगर लेना चाहते हैं, आपका मन नहीं मान रहा है, तो तुरंत उसके पैसे आप उन्हें दे दें जिससे भी आपने वो सामान लिया है। क्योंकि जो दशा माता का व्रत पूजन है वो विशेष रूप से घर की आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए किया जाता है। इसके बाद कच्चा सूत लपेटते हुए हमें पीपल की 10 परिक्रमा करनी होती हैं। परिक्रमा करते समय आप दशा माता के गीत भी गा सकते हैं अगर आपको आते हैं तो, और अगर नहीं आते हैं तो मन में दशा माता का ध्यान धरते हुए जय दशा माता बोलते हुए भी परिक्रमा को पूरी कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो ये जो पूजन है ये ग्रुप में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें पूजा अकेले ही करनी पड़ जाती है और ग्रुप में अगर करते हैं तो कई लोगों को आते भी हैं इस तरह के गीत। तो परिक्रमा करते करते गीत गाते हुए पता भी नहीं चलता कब परिक्रमा पूरी हो गई। तो देखिए, परिक्रमा पूरी करने के बाद जो हमारा पिछले साल का डोरा है उसे हमें यहीं पीपल के पेड़ के नीचे उसकी जड़ में ये जो मिट्टी होगी थोड़ी सी, उसे आप थोड़ा सा इस तरह से निकाल लें, छोटा सा गड्ढा सा बना लें और ये जो पुराना डोरा होगा हमारा उसे आप यहीं जड़ में दबा दें। और इसके बाद जो नया डोरा हमने बनाया है उसे आप धारण कर लें और ये जो आपने लापसी रखी है इसे आप अपनी सासू जी को दे दें। और इसमें आप अपने सामर्थ्य अनुसार और चीजें भी जोड़ सकते हैं, जैसे साड़ी, सुहाग की सामग्री और ये जो गेहूं होंगे इन्हें थोड़ी देर आप रखे रहने दें, थोड़ी देर बाद आप इन्हें उठा के गाय वगैरह को दान कर दें। और ये जो सुहाग की सामग्री है इसमें से 2-1 सुहाग की सामग्री आप अपने लिए रख लें प्रसाद के रूप में, और अगर आपकी देवरानी जेठानी है तो आप उन्हें भी दे सकती हैं थोड़ा सामान। तो इस तरह से दशा माता की जो पूजा है वो संपन्न होती है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को दशा माता की ये सरल सी पूजा विधि जरूर पसंद आई।